नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। साथियों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले हमें ये दो ज्वलंत मुद्दे मिले जिनकी रिपोर्ट अभी जल्दी में आई है, तो हमने सोचा ये सेशन आपके साथ लिया जाए, क्योंकि मित्रों इससे आपके पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे एसएससी, रेलवे, पुलिस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे सेशन को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस पूरे सेशन में आपको जीएस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो करंट के होंगे, जिन क्वेश्चनों से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने सेशन की शुरुआत हमेशा एक मोटिवेशनल टिप के साथ करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल टिप है, एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू फ्यूचर फॉर टुमारो, बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। साथियों, इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, दो रिपोर्ट आई हैं अभी हाल ही में। नंबर एक आई है जीडीपी ग्रोथ, वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट आई है, और दूसरी आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोनों में भारत का क्या हाल है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, पहली बात हम जीडीपी पे करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जीडीपी की रिपोर्ट जो है साल दर साल, तिमाही, छमाही पर आईएमएफ जारी करता है। तो आईएमएफ का 2024 के लिए जीडीपी का फोरकास्ट क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। विभिन्न देशों में अपने देश, अपने प्यारे भारत की स्थिति को देखते हैं। उससे पहले साथियों, मैं आपको जीडीपी के बारे में बता दूं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जीडीपी कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे विश्व के समकालीन में जो चल रहा होता है वो भी जीडीपी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, उससे जीडीपी अप और हाई होती है। जैसे वर्तमान में आप देख रहे होंगे, करीबन 1-1.5 साल से रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो ये भी विभिन्न देशों की जीडीपी को अप और डाउन करेगा। दूसरा, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी वॉर चल रहा है, जिससे भी जीडीपी कई देशों की अप और डाउन हो रही है। हमारे देश की भी जीडीपी इससे इफेक्ट करेगी। और इसी के साथ ही साथ अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इजराइल और गाज़ा, इनके बीच भी युद्ध चालू हो गया, जिससे भी जीडीपी काफ़ी अप और डाउन हो जाती है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, ये आईएमएफ का अनुमान है कि इन देशों की जीडीपी ऐसे रहने वाली है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो सेशन लेके आया हूँ उसमें विभिन्न देशों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, अगर आप इसकी 2022, 23 और 24 की जीडीपी देखेंगे तो 2022 और 23 में लगभग ये 2.1 पर थे, लेकिन 23 आते आते ये 1.5 पर आ गए। इसका मतलब है इनकी जीडीपी डाउनफॉल में जा रही है। दूसरी बात करते हैं हम जर्मनी की, तो आप देखेंगे 2022 में 1.8 थी, और 2023 में तो इनकी जीडीपी -0.5 हो गई, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक थोड़ी सी अस्थिरता आई थी। होलैंड वहाँ पर उनके चांसलर बने थे, लेकिन अब उनकी स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक होती प्रतीत हो रही है, 0.9 हो गया है, लेकिन ये अभी भी डाउनफॉल में जा रहे हैं। आज हम ताकतवर देश फ्रांस की बात करते हैं, इमानुएल मैक्रोन की बात करते हैं, तो वहाँ की जीडीपी 2.5 थी 2022 में, 23 में 1.0 हुआ, और 24 में जाके 1.3 रहने का अनुमान है। इसका मतलब है इनकी जीडीपी भी डाउनफॉल में जा रही है। चौथा देश इस लिस्ट में है स्पेन। स्पेन की जीडीपी देखिए आप कितनी थी, 2022 में 5.8, 23 में 2.5 और 24 में 1.7 रहने का अनुमान है। साथियों, इसका मतलब है इनकी जीडीपी भी डाउनफॉल में जाएगी। उसके बाद दुनिया के एक ताकतवर देश जापान की बात करते हैं। जापान की जीडीपी 22 में थी 1.0, 23 में बढ़कर 2.0 हुई, लेकिन 24 में 1.0 हो गई। यहाँ पर मैंने इसको, हालांकि ये डाउनफॉल में है, 23 की अपेक्षा 24 में डाउनफॉल में है, लेकिन मैंने इसको डाउनफॉल नहीं दिया है, क्योंकि ये 22 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम 3 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये यथा स्थिति पर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपनी बराबर की स्थिति पर है जापान। उसके बाद साथियों, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की बात करते हैं, जहां देखिए आप राजनीतिक स्थिरता का बड़ा ही असर पड़ता है। 2022 में ये 4.1 पर थे, और 23 में एकदम 0.5 पर आ गए। हालांकि अब ऋषि सुनक के वहां पर प्रधानमंत्री बन जाने के बाद स्थितियां शायद थोड़ी बेहतर हो जाएं, ये पहुंचे हैं 0.6 पर, लेकिन तब भी ये डाउनफॉल में ही माने जाएंगे। उसके बाद एक मजबूत देश कनाडा, जस्टिन ट्रूडो। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन चलते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें रिकॉल करनी चाहिए। जैसे कनाडा की हम बात कर रहे हैं, तो कनाडा का प्रधानमंत्री कौन है, कनाडा की राजधानी कहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको रिकॉल करने, जितने कंट्री लिखे हुए सबकी राजधानी आपको तुरंत रिकॉल करने चाहिए। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख जो हैं, उनका नाम आपके दिमाग में रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 वर्ड वाले पूछ लिए जाते हैं।
तो कनाडा की बात करें 2.6 इनकी जीडीपी 22 में थी, 23 में जाके 1.8 हुई और 24 में 2.2 रहने का अनुमान है, यानी कि ये भी डाउनफॉल में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी राजनीतिक अस्थिरता की खबरें आ रही हैं कि ट्रूडो से लोग खुश नहीं, तो शायद इससे भी डाउन चला जाए। वो तो जब एक्चुअल रिपोर्ट आएगी तब मालूम पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हम कभी भी बात करें तो हमें ये जरूर ढूंढना पड़ता है, कोई भी रिपोर्ट आए इसके क्या हाल है। इसको देखिए, इसकी जीडीपी 2022 में थी 3.0 और 23 में एकदम 2 पॉइंट चढ़ के हो गई 5.0, लेकिन 24 में डाउनफॉल आया 4.2 का, यानी कि ये डाउनफॉल में 23 की अपेक्षा जा रही है। लेकिन हम तब भी इसे अप में रख रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2022 से। हालांकि इनकी जो जीडीपी है वो डाउनफॉल में जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना की जीडीपी जो है धीरे धीरे इकोनॉमी कमज़ोर होने वाली है या हो जाएगी। उसके बाद इंडिया, अपने प्यारे भारत की बात करें, देखिए हम कहाँ पर थे, 7.2 पर थे 2022 में, 2023 में 6.3 और 2024 में भी आईएमएफ का अनुमान है कि 6.3 ही रहेगी। यानी हम अगर 2022 से कैलकुलेट करें तो हम डाउनफॉल में हैं, 2023 से कैलकुलेट करें तो हम यथास्थिति हैं। साथियों, मैंने बार बार नाम लिया है आईएमएफ का। ये आईएमएफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका या उसके साथी यूरोपीय देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की थी। कभी इस पर भी सेशन लेकर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि इस समय ब्रिटेन वुड सम्मेलन की बात करेंगे, लेकिन इस समय हम कोई दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आईएमएफ का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद जिससे बेल पैकेज अपना पाकिस्तान मांगता है, गरीब अपना पड़ोसी जो है जिससे बेल पैकेज मांगता रहता है, सहायता की भीख मांगता रहता है, वही आईएमएफ की बात चल रही है साथियों। चौथा देश है रसिया। देखिए आप कहाँ पर थे, 2022 में -2.1 पर था रसिया, लेकिन 2023 में बूम मारा इन्होंने 2.2 पर आए, जबकि ये युद्ध में थे। जबकि रूस जो है आप जानते हैं इस समय युद्ध में चल रहा है, लेकिन तब भी इन्होंने सीधा बूम मारा 4 अंकों का 2.1। लेकिन 2024 में आके इनके भी जीडीपी 1.1 रहने का अनुमान है, यानी पिछले साल से ये डाउनफॉल में। लेकिन अगर 2022 से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है अप में है। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको, इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये देश काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं और चीज़ों में मैक्सिको का नाम नहीं आता। लेकिन अब जीडीपी में देखिए मैक्सिको 3.9, 3.2, 3.1 डाउनफॉल में है, पर उतना नहीं है, 3 को लगभग 3 को अपने आप में मेंटेन कर रखा है। मोरक्को देखिए, आप नाम भी नहीं सुनते होंगे इस देश का, ये आपका अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है। लेकिन आप देखिए जीडीपी के मामले में कहाँ था, 1.3 2022 में, 23 में 2.4 और 24 में जाकर 3.6। कितना ज़्यादा बूम ये कर रहा है। मुझे लगता है इनमें सबसे ज़्यादा बूम जो किया है वो मोरक्को नहीं किया। सबसे लास्ट में हम इसकी बात जरूर करेंगे, सऊदी अरेबिया, विश्व का एक ताकतवर देश। देखिए जीडीपी कहाँ थी इसकी, 8.7 थी और कहाँ पहुँची 0.8 और अब 4.6, यानी ये भी डाउनफॉल में जा रहे हैं। साथियों, आप 2022 का अगर डाटा निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें ताकतवर जो कंट्री हैं जीडीपी के मामले में, भारत और सऊदी अरब आपको दिखेंगे कि ये टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में आपको इंडिया दिखेगा और चाइना दिखेगा, अगर 2 कंट्री की बात करें। और 2024 की अगर बात करें तो सबसे आगे भारत, और उसके बाद अगर कोई रहेगा तो आपका जो है सऊदी अरब रहेगा। आप देखेंगे लगातार 3 साल से भारत अपने आप को फर्स्ट या सेकंड की पोजीशन पर ही लिए हुए हैं। आप देखेंगे 2022 में भारत सेकंड पोजीशन पर था, लेकिन 2023 और 24 में भारत ने नंबर 1 की पोजीशन अपने आप को ले रखी। साथियों, मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल में हमारी इकोनॉमी कैसी रही है, तो भारत की 2018 और 19 में परसेंटेज, जीडीपी का परसेंटेज रहा है 6.80%। 2019-20 में देखिए जब कोरोना काल आया, आप सोचिए ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है। वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उससे भी जो आपकी जीडीपी है अप और डाउन होती है, क्योंकि इससे आपके व्यापार और सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। जैसे कोरोना काल में सारी चीज़ें बंद हो गई थी, व्यापार प्रभावित हुए और आपकी सेवाएं प्रभावित हुई, तो ये डाउन आई। और फिर एकदम जब कोरोना, क्षमा कीजिएगा 2020 है ये, जब आप नीचे आए तो कहाँ पहुँच गई, माइनस में पहुँच गई हमारी जीडीपी, माइनस का 6.60 हो गया। उसके बाद 2021-22 में बूम किया हमने, हम पहुँचे 8.70 पर और 2022-23 में पहुँचे 7.2 पर, जैसा आपको दिख रहा है हम सेकंड नंबर पर थे। उसके बाद
IMF का ऐसा अनुमान है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ऐसा अनुमान है कि ग्लोबल रेट 3% रहने वाला है। तो यहाँ से आपके लिए खुशी की बात है, आप खुश हो सकते हैं कि हमारे देश का जो है 3% जो दुनिया का रहने वाला है, उसकी अपेक्षा हमारे देश का उससे जस्ट डबल से भी ज़्यादा यानी 6.3% रहने वाला है। साथियों, इस खबर से आप काफ़ी खुश हो गए होंगे कि हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, हम GDP के मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और खुश होने वाली बात है भी कि जो देश होता है जब कहीं एकदम जब अच्छी पोजीशन पर हम अपने देश भारत का नाम देखते हैं, जैसे आज ही मैच इंडिया पाकिस्तान का हुआ, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, क्या नाम है 7 विकेट से भारत में आता, कितने खुश होते हैं कि भाई हमारा देश जो है विश्व में सबसे आगे निकले। हर कोई यही सोचता है, मेरा देश, मेरा घर, मेरा परिवार सबसे आगे रहे, तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन साथियों, ये खबरें थोड़ी चिंताजनक है, ये खबरें चिंता देने वाली है। हंगर इंडेक्स की भी रिपोर्ट आई है साथियों। हंगर इंडेक्स मतलब होता है भुखमरी की इंडेक्स, उसमें भी उसकी भी रिपोर्ट आई है। अच्छा, आप कहेंगे ये रिपोर्ट छापता कौन है? जैसे इस रिपोर्ट को IMF छापता था, तो इस रिपोर्ट को जर्मनी का एक गैर सरकारी संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प और आयरलैंड का एक गैर सरकारी संगठन है कंसर्न वाइल्ड लाइफ, ये हमेशा मिलकर 4 पैमानों पर 100 पॉइंट पर भुखमरी इंडेक्स निकालते हैं, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं। साथियों, मैं आपको बात करूं कि इस साल क्या हाल है, तो देखिए चीन टॉप पर है और कुल 20 देश ऐसे हैं जो टॉप पर है, यानी सबसे ऊपर है, लगभग बराबर है। इनके जो पॉइंट आए हैं वो लेस देन 0.5 से भी आया है, तो ये 20 देश नंबर 1 पर है। लेकिन साथियों, हम अपना हाल तो जानते ही हैं, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों का भी हाल देखना चाहते हैं। तो साथियों, आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि भाई इसके क्या हाल चाल हैं। देखिए, इसके तो मिल गए हमें, चीन ने टॉप कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान 102वें नंबर पर है। कुल 125 देशों का ये आकलन किया गया, उसमें पाकिस्तान 102वें नंबर पर है। बांग्लादेश 81वें नंबर पर है। नेपाल 69वें नंबर पर है। श्रीलंका 60वें नंबर पर है और हमारा भारत 111 नंबर पर। आप थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि ये सब क्या है, भारत का इतना नंबर पीछे क्यों है। देखिए, कई बार क्या होता है कि पैरामीटर्स ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं और हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें हमारी काफ़ी डाउन स्थिति रही हो और उसको ऐड कर दिया जाए तो हमारी परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाएगी। तो चिंताजनक बात तो है ये। आप सोचेंगे कि इनके यहाँ आटे चावल के लाले पड़े हुए हैं, ये बेचारे वैसे ही परेशान हैं, इनके यहाँ तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आया था, इनके यहाँ हमेशा राजनीतिक संकट चलता। ये चारों हमसे आगे कैसे हो गए साथियों? ये चारों हमसे आगे हो गए हैं। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जहाँ पर हम उनसे थोड़ा पीछे और वो हमसे आगे हैं। तो ये चारों देश जो हमारे पड़ोसी हमसे आगे हो चुके हैं। भारत का GHI स्कोर जो है वो 28.7 है। आप सोच के देखिए, और काफ़ी ख़राब श्रेणी में भारत को, बेहद ख़राब श्रेणी में रखा गया है भारत को। साथियों, 28.7 जो हमारा GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारा आया है 28.7, वो ये बताता है कि हमारे देश की भुखमरी की स्थिति बेहद ख़राब है। दुनिया के 125 देशों में, पहले तो हम 125 देशों की बात करें, यानी हमसे केवल 14 देश पीछे हैं। अब आप सोच लीजिए कौन कौन से देश होंगे वो हमसे, जो 14 देश पीछे होंगे, काफ़ी बुरी कंडीशन उनकी होगी, वो हमसे पीछे हैं। और हम कौन से नंबर पर हैं? 111वें नंबर पर हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि साल दर साल हमारी क्या स्थिति रही थी, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आया हूँ। 2011 में हम 67वें स्थान पर थे, 2012 में हम 65 स्थान पर आए, यानी हम थोड़ी सी स्थिति हमारी सुधार हुई। 2013 में हम 63 नंबर पर आए, यानी स्थिति और सुधार हुआ। 2014 में हम 55वें नंबर पर आए, यानी स्थितियां धीरे धीरे सुधरती गई। लेकिन 2015 में हम 80वें नंबर पर आए, फिर 2016 में 97वें नंबर पर आए, 2017 में 100वें नंबर, 2018 में 103, 2019 में 102, 2020 में 94, 2021 में 101 और 2022 में 107। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2011 से लेके अब तक की सबसे खराब स्थिति में है हम लोग, कि हमारा नंबर 111 आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। विश्व भुखमरी की जो ये सूची जारी की गई है, इसमें हमारा नंबर 111 आया है साथियों। काफ़ी चिंताजनक बात है। लेकिन ये जो रिपोर्टें आती हैं, ये हम लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हैं ही, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं आत्म मंथन के लिए भी प्रेरित करती हैं। साथियों, इस जो हमने आपके लिए कंटेंट दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि जो आज के करंट अफेयर्स वाला सेशन था, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि
कि इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आ गया कि ये बताइए कि भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में GHI कितना है, तो आप देखिए कितना है हमारा 28.7। एक क्वेश्चन तैयार होता है, भारत का इस बार कौन सा स्थान आया कि साहब 111वां नंबर आया है। कुल कितने देशों पर ये इंडेक्स जारी हुआ, तो देखिए साहब 125 देशों पर इंडेक्स जारी हुआ है। हमारे पड़ोसी का पूछा जा सकता है, भाई पाकिस्तान कौन से नंबर पर हमसे आगे 102वें नंबर है। या ये पूछ सकते हैं कि कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिया। उन्होंने पूछा कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है। जर्मनी का वेल्ट हंगर हेल्प नंबर 1, नंबर 2 आयरलैंड का कंसर्न वाइल्ड लाइफ नंबर 2, तीसरा ऑप्शन होगा ये दोनों, या चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ये सोचिए, इस तरीके से क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस जगह पर, तो ये पूछा जा सकता है कि हमारी जो GDP है, दुनिया की GDP है, वो इस साल 2024 में कितने % रहने का अनुमान IMF ने लगाया है। तो साथियों इसका उत्तर देखिए आप तुरंत दे देंगे, 3% अनुमान लगाया। फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान IMF ने लगाया, आप बताएंगे 6.3% लगाया। या आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारी GDP जो है IMF का अनुमान है वो बढ़ा है या घटा है। पहला ऑप्शन होगा बढ़ गया है, दूसरा होगा कम हो गया है, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आप उत्तर बता सकते हैं। या पिछले साल का डाटा हमने आपको दे रखा है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2018-19 से लेके अब तक किस वर्ष GDP जो हमारे देश की है वो सबसे ज़्यादा रही थी, तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे साहब 8.70 हमारी रही थी 2021-22 में, वो सबसे ज़्यादा रही थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में आ सकते हैं, तो उनको आप तैयार कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं साथियों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ इसका पूरा का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। साथियों मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि मेरे पास संसाधन भले ही कम हो, लेकिन मैं कंटेंट आपके लिए एक से एक बढ़िया लेकर आऊँगा। आपकी तैयारी के लिए मैं खूब अच्छे से लगा हुआ हूँ और आप भी मेरा साथ देते रहिए, मेरे सेशन को शेयर कीजिए। जब मेरे पास संसाधन धीरे धीरे जब बढ़ने लगेंगे तो मैं इन चीज़ों को आपके लिए और अच्छा करके ले आऊँगा। साथियों अंत में एक निवेदन और है मेरा, कि मैंने आज ये मेरे दिमाग में थोड़ा सा दिल में आया है साथियों, कि जब भी हम बस, ट्रेन या किसी पब्लिक व्हीकल में सफ़र कर रहे हो या कहीं भी सफ़र कर रहे हो और हमारे सामने कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति या कोई महिला या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जो बीमार हो या ऐसा कोई हो अगर सामने आता है, तो साथियों निवेदन है आपसे, कृपया करके उसको रास्ता दें, सीट दें और उसके साथ उचित व्यवहार करें। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट।